औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक से डॉक्टर इफ्तिखार ख़ान आपसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से, इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह ताला की रहमतों से इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में आबाद शाद और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक की तरफ जाने से पहले नए आने वाले लोगों को दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे आप तक। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी में कि हेयर फॉल, जो बालों का गिर जाना। इसको कैटेगोरिकली आप 2-3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो वैसे बालों का गिर जाना, एक होता है पैचेस में गिरना, किसी एक मखसूस जगह से बालों का गिर जाना, जिसको हम उर्फ़ आम में बालचर के नाम से पहचानते हैं कि बालचर। वहाँ पे एक स्पॉट पे राउंड शेप में मोस्टली देखने में आता है कि वहाँ पे एक ही जगह से कुछ बाल, वो सर में हो सकते हैं, वो आपकी दाढ़ी में हो सकते हैं, वो आपकी मूंछों में या बॉडी के किसी भी हिस्से में, इवन किसी भी पार्ट से, लेग्स, आर्म्स या किसी और एरिया से भी ऐसा इशू देखने में आ सकता है। तो इसको अकॉर्डिंगली आप इसकी लोकेशन एरिया के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी या शिद्दत में डिफरेंस हो सकता है। अब इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं या इनको मतलब आप कितनी उसमें डिवाइड कर सकते हैं, कितने। इसको नॉर्मली जो देखने में आता है वो आप कह लें कि इसको 4-5 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक सबसे पहले मेल पैटर्न है, जो मेल्स में हेयर लॉस होता है। अच्छा, और उसके बाद फीमेल है। फीमेल पैटर्न मतलब आप उसको कह लें कि जो ख़वातीन में जिस तरह से इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद एलोपेशिया एरेटा एक मतलब इसमें डिज़ीज़ है जो मोस्टली कॉमनली देखने में आती है, जिसको बालचर मतलब आप मखसूस एरिया से जो बाल गिरते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और है जो मोस्टली फ़ीमेल में ये ज़्यादा देखने में, मेल्स में भी लेकिन फ़ीमेल्स में ख़ास तौर पे यंग गर्ल्स में ये ज़्यादा इश्यूज़, या अबव 40 कि जी बाल पहले बड़े सेहतमंद थे, अब कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, मतलब टूटना, थिनिंग ऑफ हेयर्स आप कह लें कि उनका कमज़ोर या पतलापन बालों में आ जाना और कंघी करते वक्त टूटना, ये बड़ा कॉमन सा इसमें देखने में आता है, जिसको हम टेलोजिन एफ्लूवियम के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन सी आप कह लें कि जो देखी जाने वाली डिजीज़ हैं। अब इनमें कैटेगोरिकली, अच्छा अब इसको मैं अगर डिटेल से डिस्कस करूंगा तो ये बहुत लंबा टॉपिक है कि इसमें तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको मुख्तसर करूं जितना मैक्सिमम हो सके। अब जिस तरह से मैंने किस्में बताया, अच्छा इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। मतलब इसको आप फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें कि जी एक आप कह लें कि जिसमें सर में खुश्की होती है, ठीक है, आप उसको एक इन्फ्लेमेटरी स्किन हो सकती है और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मींस कि आपके सर में खुश्की है और बार बार आप सर में खुजली करते हैं, उसको मतलब आप कह लें कि कंसिडर कर सकेंगे आप। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी, आप इसको सादा अल्फाज में कैटेगोरिकली इसमें 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अच्छा, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, अगर इसको कैटेगोरिकली आप देखें कि बग़ैर इन्फ्लेमेशन, बग़ैर स्वेलिंग के अगर आपको ऐसा कुछ इशू है कि आपको बाल गिरते हैं, उसमें कैटेगोरिकली बहुत कम देखने में आता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, उसमें रीज़न्स हो सकती हैं, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं कि अगर आपको स्किन में, सर में, आपको जहाँ पे भी बाल गिर रहे हैं आपको वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन, कोई आपको ऐसा इशू भी नहीं है, और इसके बावजूद अगर बाल गिर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकती हैं। उसके पीछे जो कॉमनली देखने में आता है वो आप कह लें कि जो रूटीन में जिस तरह से हम मेडिकेशन, सर्टन मेडिकेशन अगर आपने कुछ ऐसी ली हैं
कोई आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हो सकती है, जिस तरह से मोस्टली देखा गया कि हार्मोनल मेडिसिन हो सकती हैं जो फीमेल के गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती हैं, या आप मेल्स में भी इवन आप कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आपको स्किन का कोई इशू है या कुछ और ऐसा इशू है, बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहा कि सर में मेरे खुश्की या कोई इन्फ्लेमेशन है, लेकिन आपको सर्टन मेडिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, बहुत सारी हैं उसमें, जिस तरह से आप कह लें कि HIV है या और इस टाइप की इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अगर हम देखें तो उसमें एक आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, आपको मेल न्यूट्रिशन मतलब आपकी न्यूट्रिशनल जो इम्बैलेंसमेंट हो सकती है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह आयरन डेफिशिएंसी वगैरह। अच्छा, फिर इसमें कीमोथेरेपी में देखने में आता है कि जो लोग जिनको कीमोथेरेपी हो रही होती है उनमें डेफिनेटली ये एक बड़ा मेजर रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपको बाल गिरना या ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि अगर हम देखें आपको जो जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। अब इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में मोस्टली फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, आपको स्किन में मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ल्यूपस एरिथमेटोस एक कंडीशंस होती हैं जिसमें आप कह लें कि ये आपका ये फेस और ये सारी जगह, ये स्पेशली ये वाला एरिया, ये बड़ा रेड और ये इन्फ्लेम्ड स्किन हो सकती है, बड़ा रेडिश, बाकी स्किन की निस्बत ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा रेड नज़र आता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है कि आपको इसकी वजह से एलोपेशिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये भी आपको इसमें ट्रिगर कर सकती है कि आपको इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली इसकी वजह से भी हो जाती है बाज़ औक़ात, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, एक सार्कोइडोसिस होता है, सार्कोइडोसिस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें मोस्टली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं कि आपके इसमें लिम्फ नोड्स या आपको स्किन के नीचे कहीं पे भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस मतलब नज़र आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करती है कि आपको इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको बाल गिरना शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसका आ जाते हैं कि डायग्नोसिस कैसे है, डायग्नोज कैसे किया जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसको, आपको पता कैसे चले कि मुझे ये डिज़ीज़ है, तो इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर रूटीन में आपको 10-12 कंघी करते वक्त अगर आपको नज़र आते हैं बाल, तो डजेंट मैटर, ये कोई इशू नहीं है। हाँ, कैटेगोरिकली अगर 10 से ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, 20, 30, 50, तो फिर यू कैन कंसिडर इट एज अ डिज़ीज़। अगर नॉर्मल एक पर्सन उसको चेक करना चाहे तो आप ऐसा करें कि 40, 50, 60 बालों को लेट्स सी ऐसे आप पकड़ें, उनको ऐसे खींचें। अब ये नॉर्मली मतलब इतने ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब मैंने खींचे हैं, मेरे एक बाल भी नहीं आया। आप इसको ऐसे मुख्तलिफ जगहों से पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं, कोई भी जो नॉर्मली इसको चेक करने के लिए। अगर आपको 3 से 10 बाल, 3 to 10 ईयर्स, अगर आपको एक बार इस प्रोसेस में आपके हाथ में आते हैं तो ये नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत बाल गिरना और फिर उसके बाद उनकी रीग्रोथ होना ये चलता रहता है। अगर 10 से ज़्यादा हैं तो फिर आप उसको यू कैन से कि ये मतलब प्रॉब्लम है आपको, कि आपको बाल। अच्छा, अब इसमें भी फर्दर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो दरमियान से टूटता है या जड़ों से आता है। अच्छा, प्रैक्टिकली जो इसका मेडिकली होना चाहिए वो तो ये है कि इसको माइक्रोस्कोपिक इसका एक रिव्यू हो, डॉक्टर इसको चेक करे माइक्रोस्कोप के नीचे कि वो उसमें क्या इशू क्या है, उसकी रूट्स में वो फिर बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, उसको रूट को बाहर सूरत के उसको चेक किया जाए, फिर उससे पता चले कि क्या इश्यूज़ हैं। तो कैटेगोरिकली अगर हम इसको देखें तो ये भी उसको चेक करने का एक आसान तरीका है कि जो आप एक कॉमन मैन के लिए या एक आम जो क्लिनिकल आप कह लें कि एक्सपीरियंस के लिए, कि आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको या आपके पेशेंट को ऐसा कुछ इशू है या नहीं है। अच्छा, तो अगर इसको हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो इसका जो नॉर्मली होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है वो मैं इसमें 2, 3, 4 जो मेजर आप कह लें कि मेडिसिन्स हैं वो मैं बता देता हूं। तो फर्दर मैं इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट
और उसके लिए जो जो भी मेडिसिन हैं वो मैं इंशाल्लाह, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फिर इस तरह से ना। अच्छा, इसमें जो मोस्टली जो बाल टूटे हुए आप कंघी करते हैं और टूटे हुए बाल आपके उसमें आते हैं कंघी में, जो मोस्टली देखने में आते हैं, तो ऐसी डिज़ीज़ में आप ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल सेफ़ मेडिसन है कैलकेरिया फास 30 में सुबह दोपहर शाम किसी भी अच्छे ब्रांड की ले लें आप मार्केट से, सुबह दोपहर शाम अपनी ज़ुबान पे 2-2 कतरे डाल लें और इसको 2-3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करें। आपका ये इशू मोस्टली मतलब जो एक नॉर्मली जो अगर आपको ऐसा इशू है कि बाल टूटते हैं, सिर्फ टूटते हैं और कमज़ोर आप महसूस करते हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए कि खुदा न खास्ता जिस तरह से हम पहले जिक्र कर रहे थे कि आपको कुछ ऐसी डिज़ीज़ टाइफाइड वगैरह हुआ है या हेपेटाइटिस या खुदा न खास्ता कोई और ऐसी आप कह लें कि सीवियर आपको बीमारी रही है, उस डिज़ीज़ के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, मोस्टली देखने में आता है ऐसा कि ऐसी बीमारी जिसमें आप 15-20 दिन महीना अगर आपने 2 महीने सफ़र किया है, तो उसके बाद कंप्लेंट देखने में मिलती है कि जी बाल कमज़ोर हो गए हैं, गिरना या टूटना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में एसिड फ्लोर 30 में आप यूज़ कर सकते हैं। एसिड फ्लोर 30 में 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम आप इसको डायरेक्टली ज़ुबान पे डालें। हमेशा जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, उससे 15 से 20 मिनट पहले और 15 से 20 मिनट कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने वाली आप ना इस्तेमाल करें। उससे नुकसान नहीं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको जो मेडिसिन की जितनी एफिकेसी, जितने रिज़ल्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, उतने आप डिलीवर नहीं कर पाते या उतने आपको नहीं मिलते। इसलिए कोशिश करें कि 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद कोई भी चीज़, कोई भी खुशबू वाली चीज़ या कोई भी इवन पानी भी आप ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं आपको। अच्छा, अगर आप ऐसी जिस तरह से मैं बता रहा था कि एसिड फ्लोर अगर आपको कोई बीमारी की वजह से बाल गिर रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ ऐसी आपको डिज़ीज़ है जिसमें आपके फ्लूइड लॉसेस बहुत हुए हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि खुदा न खास्ता किसी को पाइल्स है और फ्लूइड लॉस बहुत हुआ है उसमें आपको, या कोई इंजरी की वजह से या कोई और, मतलब ऐसे बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉसेस हुए हैं, और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने में मिलता है तो आप उसमें नेट्रम म्योर 30 में यूज़ कर लें 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम। उसके अच्छा, जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, चूँकि ये मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये आपको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। लंबे अरसे से इसलिए कि ये डिज़ीज़ या ये प्रॉब्लम जो बालों का गिरने का इशू है, ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं होता। तो इसमें आपको कम से कम 2-3-4 माह लग सकते हैं। इसको आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें। 30 में सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसका आपको ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि कुछ आपके लिए इसके साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट्स हों, तो सो आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बड़ा कॉमन सा इशू है हमारे यंग जनरेशन में कि बालों का सफ़ेद हो जाना वक़्त से पहले आम तौर पे सुनने में देखने में आता है कि अभी एज इतनी नहीं है और बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए अगर ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको साथ स्टमक डिस्टर्बेंस है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम साथ रहता है, खाना खाने के बाद पेट में मतलब डिस्टर्बेंस होती है या पखाना अब नॉर्मल है या मतलब इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं हाजमे का या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम 200 बड़ी बेहतरीन दवाई है ऐसे पेशेंट के लिए कि वो रोज़ाना 1 डोज़ उसको यूज़ कर ले। अच्छा, इसको लाइकोपोडियम को आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इससे पहले वाली मेडिसिन जितनी भी थी जो मैंने बताई हैं कि वो आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें रोज़ाना एक टाइम, सुबह के टाइम ले लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 15-20 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप इसको छोड़ दें, फिर उसको हफ़्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक वेट करें कि उससे आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई। अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो देन वेट फॉर 2 और 3 मंथ्स, ठीक है। खुदा न खास्ता अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको देखा जा सकता है कि दोबारा यूज़ करवाया जाए या नहीं।
और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती, खुदा न खास्ता 15-20 दिन या महीना आप वेट करते हैं और आप महसूस करते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो फिर उसको आप उसकी पोटेंसी चेंज कर लें। लाइकोपोडियम 1 mg पे चले जाएं, 1 mg वीकली देना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, 1 mg वीकली से मुराद है कोई एक दिन आप उसका मुख्तस कर लें, सैटरडे, संडे या फ्राइडे, वट एवर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आप मुनासिब समझें। उस दिन को रोज़ाना एक डोज़ आपने लेनी है सिर्फ हर हफ्ते के बाद। यानी कि लेट्स सी आज थर्सडे है या आज फ्राइडे है, आपने थर्सडे को लिया है तो नेक्स्ट थर्सडे को ले लें, फिर उससे नेक्स्ट, या अगर आपने फ्राइडे को लिया है तो हर फ्राइडे को ले लें, संडे को लिया है तो हर संडे को ले लें। इस तरह से आप उसके लिए एक दिन मुख्तस कर लें ताकि आप उसी दिन उसको रिपीटेडली ले सकें। अच्छा, इसमें ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं, फिर इसको मतलब 5-6 डोज़ लें, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक, फिर इसको वेट करें, इसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, फिर इसमें एक और है, चलें ये फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आई थिंक सो, कि मैं इसको इंशाल्लाह जिस तरह से मैंने कहा है कि मैं इस पे एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैटेगोरिकली सारी मेडिसन्स और उसमें ओरल यूज़ करने के लिए मेडिसन प्लस अप्लाई करने के लिए जो आप उसको लोकली अप्लाई कर सकें अपने बालों के लिए, मैं इंशाल्लाह आपको हेयर फार्मूला और जो ओरल यूज़ के लिए वो पूरा एक इंशाल्लाह मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो अभी इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में आबाद शाद रखे। अस्सलामु अलैकुम।